तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का बॉक्स रखे हुए हैं उसके लिए। मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने दिया, लेकिन मुझे शादी में ही ये वाला किसी ने दिया था, मेरे शादी में। तो ये बॉक्स में हम अपनी बेटी का कुछ कुछ सामान रखते थे। और ये मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए, कभी भी किसी माँ के बच्चे को दूर ना करे भगवान। दे तो देर सही, लेकिन दे के नहीं छीने भगवान। बहुत दुख होता है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा चला जाए तो उसका सामान दिखाएं, नहीं कहीं भी किसी को भी उससे कोई फ़ायदा हो, ऐसा कभी कोई माँ बाप नहीं चाहता है। खासकर वो लोग जिसको बच्चा नहीं होता है जल्दी, उसका बच्चा चला जाता है, वो लोग तो ऐसा कभी नहीं सोचेगा। यही एक आखिरी निशानी है मेरी बेटी की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी का स्वागत है फिर से अंजलि आंसू ब्लॉग में। आज छत पे हैं, मन नहीं लग रहा नीचे, तो छत पे बैठे हुए थे कपड़ा फैला के। छत पे कपड़ा फैलाए थे, उसके बाद वहीं पे बैठे हुए थे, तो उस वीडियो जो बनाए हैं उसके बाद सोचे नीचे जाते हैं तो कुछ वीडियो शूट करेंगे। उसके बाद फिर उनको घर भी जाना है, मतलब मेरे मायके। तो जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ का सब कुछ दिखाएंगे आपको, वहाँ के लोगों से मिलाएंगे आपको। तो मेरा आँख तो एकदम फूला हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सुबह उठे तो और ज़्यादा फूला हुआ था। और पीछे के छत पे छोटा छोटा बच्चा लोग है, खेल रहा है वहाँ पे, दिखेगा नहीं उधर छत पे। बोल रहा है बजरंग बजरंग, आज मंगलवार है ना, इसलिए बजरंग बली का नाम ले रहा है, बजरंग बजरंग कर रहा है। तो जिसको जिसमें मन रम जाए, आज बजरंग बली का दिन भी है। तो आप सबने बजरंग बली की पूजा की कि नहीं बताइएगा। और आज के ब्लॉग में और सब लोग सब कमेंट बॉक्स में आते हैं ना, सब लोग सब तरह से बोलते हैं, लेकिन हमने सोच लिया है कि अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरे साथ आप लोग बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग, तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के सपोर्ट से बहुत आगे मैं जाऊँगी। और मैं अपनी लाइफस्टाइल में जो भी मतलब लाइफस्टाइल होगा मेरा, जहाँ भी जाऊँगी जो भी करूँगी सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। और रही बात कि घर जाऊँगी तो घर पे एग्ज़ाम है मेरा। अभी मैं किस क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी जब बेटी होने को थी तो मेरे कौवा जा रहा था ऊपर से, सिर के ऊपर से लांग दिया। मेरी बेटी जब पेट में थी तो 8 महीने की हो गई थी, तो 7-8 महीने की। तो मेरा सेकेंड ईयर का ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का डेट आ गया था, तो हम छोड़ दिए थे एग्ज़ाम कि नहीं, हम पहले अपने बच्चे पे ध्यान देंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे। तो उसके बाद वो छोड़ दिए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम। फिर एडमिशन कराएं तो बाबू छोटी सी थी मेरी, 1-2 महीने की, तो उसको छोड़ के और पटना से बेतिया आना संभव नहीं था कि बउआ को छोड़ के कैसे आते एग्ज़ाम देने। और ठंडा के दिन में दिसंबर में या जनवरी में उसका डेट आ गया था फर्स्ट ईयर का, तो वो भी छोड़ना पड़ा। और फिर से एडमिशन कराए हैं अब घर पे ही, कि अब कभी बाबू होगा भी तो अपना घर पे आराम से, घर पे ही अगर सेंटर वहाँ पे कॉलेज में नाम लिखा है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा हमको, वहाँ एग्ज़ाम दे देंगे हम अपना, अच्छे से मम्मी पकड़ लेगी बाबू को। और अभी मेरा एग्ज़ाम है, तो अब तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, तो फंस गए एकदम। अब आगे बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। तो सोच रहे थे अब एग्ज़ाम देने जाना है, तो वहाँ भी आप लोगों से ब्लॉग शेयर करेंगे। और एकदम चेहरा फूल गया मेरा इधर से, पता नहीं क्या कौन सा कीड़ा हमको चाट लिया आँख पे, जो पूरा चेहरा एकदम फूल गया है। कैसे ठीक हुआ कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। तो अब घर जाएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे, सेंटर जाएंगे एग्ज़ाम देने, वहाँ के लोगों से मिलाएंगे आपको, सब किसी से मिलाएंगे। और आप लोगों का प्यार हमको हिम्मत देता है मूव ऑन करने के लिए सच में। और लोग कहते हैं ऐसा, एक लोग नहीं सब लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपको अपनी बेटी को पाना है तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अब 6-7 महीने होने जा रहे हैं, तो हमेशा एक ही चीज़ को याद नहीं रख सकती हैं आप, क्योंकि अगर उसको पाना है तो भूलना तो पड़ेगा उसको दोबारा पाने के लिए टेंशन फ्री होना ज़रूरी होता है माँ को। तो हमको टेंशन फ्री होने के लिए सब लोग सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का इतना प्यार है, आप लोग इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, कहते हैं आप लोग कि मूव ऑन कीजिए, याद मत कीजिए उस चीज़ को, दीदी भगवान ज़रूर देंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोगों की बातों पे, क्योंकि आप लोगों के भी भगवान हैं, आप लोग भी पूजा पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इतना लोगों का आशीर्वाद है तो किसी न किसी का ज़रूर सुनेंगे भगवान। और चलिए देखते हैं हमारी पति की नौकरी भी कब तक लगती है। उनको भी फंसा के रख दिया गया है, तो कभी मौका मिलेगा तो उनकी भी सारी स्टोरी को बताया जाएगा, बताऊँगी यूट्यूब पर। और अभी हालांकि ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं हम उस चीज़ को शेयर करना आप सबके साथ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी हुई है हमारे साथ। पहले तो मेरे पति के पीछे पड़ के लोग मेरे पति का नौकरी छुड़वा दिया सब। सरकारी नौकरी इतना जल्दी आसानी से मिलता नहीं है, उनके पीछे पड़ा हुआ था लोग और उनकी नौकरी को छुड़वा दिया सब। उसके बाद मेरी बेटी चली गई, उसके बाद हमारा परिवार एकदम सदमे में है, ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं बचा हम लोगों के लिए।
उनके पापा को तो बहुत प्रेशर है दिमाग पे कि उनकी नौकरी नहीं मिल रही है दोबारा। और कौन-कौन से लोग हैं इसमें, इसके पीछे कौन-कौन से लोग हैं, उनके नौकरी छुड़वाने के पीछे किस-किस का हाथ है, सब बताऊँगी मैं। लेकिन अभी नहीं बताऊँगी, कुछ दिन वेट कर रही हूँ उस आदमी का। उसको बोल दिया गया है कि आप अपना काम कीजिए, जो किए गलती किए हैं उसको सुधारिए। नहीं सुधारेंगे तो भाई बात सीधी-सीधी है कि डीएम सर ने तो कह दिया है कि ये इतना बड़ा केस है नहीं कि हम हैंडल करेंगे, तो अपने में मैटर सॉल्व कर लिया जाए। तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं बात को, दूसरे के कष्ट को नहीं समझ रहे हैं कि साल भर से हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हम लोग अकेले ऐसे रहते हैं साल भर से, मम्मी पापा सब लोग बीमार रहते हैं हमेशा, कहाँ से पैसा लाएंगे हम लोग। तो पीछे पड़ के हम लोगों का ज़िंदगी लोग बर्बाद करने पे पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम यूट्यूब पे आए हैं दोस्तों। हमको कहीं से कोई उम्मीद ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। जिस यूट्यूब की वजह से मेरे पति का नौकरी गया है, उसी यूट्यूब की वजह से हम अपने पति का नौकरी वापस लेंगे हम। जब मौका आएगा तब बताया जाएगा आपको, तब तक के लिए अपने लाइफ में जो भी है उसी को शेयर करेंगे आपके साथ। और चलिए नीचे चलते हैं और आज अपने बाबू का कुछ सामान दिखाएंगे आपको। रखे हैं कुछ सोने चांदी, हीरो से भी महंगी है वो चीज़, और बहुत सेफ से बहुत सजा के उसको रखे हैं हम। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या है वो चीज़। चलिए चलते हैं नीचे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे, इसलिए चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे नीचे आ गई हूँ मैं, और मम्मी को सुई देना था इंसुलिन वाला, तो दे देती हूँ और तब चलती हूँ। तो चलिए रूम में आ गए हैं, अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा चीज़ है। ये देखिएगा, इस एक पेटी की तरह संदूक है। इसमें दिखाते हैं आपको कि हम क्या क्या रखें अपनी बेटी का संदूक को। तो यहाँ पे रख लिए हैं देखिए, और दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या है। ये देखिए दोस्तों, चलिए आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं, क्योंकि फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं आपको तब लोगों को लगता है कि हंस हंस के दिखाते हैं, इसलिए बैक कैमरा से ही दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि अपना चेहरा ज़्यादा नहीं दिखाएं। तो ये देखिए दोस्तों, एक संदूक जैसा पेटी छोटा सा रखे हुए हैं हम, और इसको कोई दिया था हमको मेरे शादी में गिफ्ट में, तो हम उसको रखे हुए थे। और उसमें हम कुछ कुछ बाबू का सामान रखते थे, जैसे चांदी का हो कुछ भी कोई देता था तो इसी में रखते थे, सोना का। तो उसके बाद सोना का तो कुछ भी नहीं था, उसकी बुआ एक लॉकेट दी थी, बस वही था। और ये चांदी का चम्मच है, और कटोरी गिलास, ये सब उसकी नानी और बड़े मामा दिए थे। जो नानी के यहाँ से आता है ना अन्नप्राशन करने के लिए चांदी का बर्तन, तो वही हम लोगों के यहाँ अन्नप्राशन होता है तो चांदी का कटोरी गिलास आता है। तो आया था घर से, मम्मी लेकर आई थी और भाभी मेरी। और ये उसका दूध पिलाई का चूसनी है, 2 गो मंगवाए थे, 2 पीस ऑनलाइन। जिसका बात आपको बताए ही थे एक बार कि दूध नहीं पी रही थी तो ऑनलाइन मंगवाना पड़ा था हमको। और ये कुछ इस तरह के डब्बे में आता था, बहुत महंगा मिला था लेकिन मजबूरी में ख़रीदे थे हम। और ये देखिए उसके हाथ का दूधिया है, और चैन है उसके फ्रॉक का जो टूट गया था, तो हम मतलब रखे हुए हैं संभाल कर। और सबको सब तरह की बातें बोल देते हैं, तो कितना संभाल कर एक माँ अपने बच्चे का सामान रखती है, वो आप लोग माँ होंगी तो आप लोग को समझ आता होगा, पता होगा, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये 2 चांदी के सिक्के हैं, और एक बाला है, वो बाला उसकी बड़ी बुआ दी थी। और ये चांदी का दोनों सिक्का उसका दोनों भाई रक्षाबंधन में पहली बार दिया था उसको। और ये इसके पैर का दूधिया है दोस्तों, जो बचपन में उसको हम पहनाया करते थे, तो यहाँ आने के बाद खोल के रख दिए थे हम। सब लोग बोले कि खोल दो तो खोल के रख दिए थे। और ये उसकी बुआ उसको एक सोने का लॉकेट दी थी जिसमें ओम लिखा हुआ है, और वो जैसे दी वैसे ही रखा रह गया, वो तो पहन भी नहीं पाई कभी। लेकिन उम्मीद है कि आगे आएगी तो वो पहनेगी। और ये उसके बर्थडे का ताज है दोस्तों, जो आप फ़ोटो में हमेशा देखते होंगे, और फ़ोटो भी हम लगा देंगे यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग। और ये ताज बहुत संभाल के उसके लिए रखे हैं, फिर उसके अगले जन्मदिन में उसको काम आएगा जब वो आएगी। और ये उसके लिए एक माला हम लिए थे, जो कृष्ण जन्माष्टमी में मैंने उसे पहनाया था। और ये एक बेतिया के मेले से मैं एक लकड़ी का वो लेके आई थी, क्योंकि मेरी बेटी का दांत आ रहा था ना, इसलिए। तो एक बार भी उसको नहीं चाटी वो, और ऐसे ही चली गई सब कुछ छोड़ छाड़ के। फिर वो आएगी तो उसको फिर से इसी कटोरी में खिलाएंगे।
हम रोज़ चाहते हैं कि कभी भी हमको मतलब सब लोग कहते हैं याद नहीं करोगे तो जल्दी आएगी, तो हम भी कोशिश करते हैं कि याद नहीं करें, लेकिन सामान देखते हैं तो अंदर से तुरंत रोना आ जाता है हमको।